अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। माशी सियासी और आइनी बहरान, ग्रैंड डायलॉग कैसे मुमकिन होंगे? हमें माजी को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक बार फिर पुरज़ में अवाम मसाइल का हल चाहते हैं। चीफ मिनिस्टर वज़ीरों के साथ सख्ती करें। बिलावल भुट्टो जरदारी का सीएम सिंध और उनकी कैबिनेट के साथ शिकवा और साथ इस चीज़ के ऊपर भी जोर दिया कि फौरी तौर पे आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी की जो सिंध काबीनों से मायूसी है बजा है। वज़रा अभी तक महंगाई में कमी का फ़ायदा आवाम तक नहीं पहुँचा सके, ना इस चीज़ का फ़ायदा जो ताज बरदरी है उनको मिल सका। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें वो नहीं हो सकी। कराची की सड़कों की बात करें वो खस्ता हाली का शिकार है। रोज़गार के मौके अभी तक वादे ही हैं, वादे वफा नहीं हो सके। ये सारी चीज़ें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए एक बड़ा चैलेंज है और मुसलसल सूबे में उनके पास हुकूमत है। और बिलावल भुट्टो जरदारी आज कैबिनेट पे जो मायूसी का इजहार किया कैबिनेट से उन्होंने और ख़ास तौर पे चीफ मिनिस्टर से, बिल्कुल बजा है। लेकिन क्या ये सारी चीज़ें सही होंगी और आवाम तक रिलीफ पहुँचेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरफ कराची इंतज़ामिया ने आज अदालत में जवाब दिया कि दहशत गर्दी का खदशा है, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त नहीं दे सकते। इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं कि एक तरफ बिलावल भुट्टो अपनी कैबिनेट यानी सिंध कैबिनेट के साथ से शिकायत भी कर रहे हैं, दूसरी तरफ इसी शहर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल एक्टिविटी करना चाह रही है, लेकिन उसको ज़रा इंतज़ामी बुनियादों और बहुत सारे दीगर इशूज़ की वजह से इजाज़त नहीं मिल रही। पिछले कई दिनों से कोशिश की जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकला की टीम इसके ऊपर काम कर रही है, परमिशन नहीं मिल रही। वजह क्या है, इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे। ज्वाइन किया हमें बैरिस्टर अली ताहिर साहब ने, सीनियर कानूनदान हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बैरिस्टर साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। बैरिस्टर सुन पा रहे हैं आप मुझे? कोशिश करेंगे हमारा राब्ता बहाल हो सके और जानेंगे बैरिस्टर अली ताहिर साहब से कि ये मामला है क्या, पेचीदगियाँ क्या हैं, सिक्योरिटी खदशात बार बार एक ही रीज़न क्यों दिया जा रहा है। और जब दिगर हमने देखा कि शहर में एक्टिविटीज़ हो रही हैं, पिछले दिनों मौलाना फजल रहमान साहब ने जलसा किया, उसकी परमिशन मिल गई। MQM पाकिस्तान ने जलसा किया, उसकी परमिशन मिल गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को के जलसे के वाले से इंतज़ामिया को क्या मसला है और जो खदशात ज़ाहिर किए जा रहे हैं वो किस तरह के खदशात हैं, इस पर बात करेंगे। ज्वाइन किया है मैं बैरिस्टर अली ताहिर साहब ने। वैसा खुश आमदीद कहते हैं आपको शो में। आवाज़ आ रही है आपको? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अब आपकी आवाज़ आ रही है ज़फ़ीर साहब। भाई साहब, वैसे तो सुबह की कारकर्दगी और इन चीज़ों पे भी हम बात करेंगे। मैं चाह रहा था कि चूँकि बड़ी एफर्ट्स हैं एप्लीकेशन, और पिछले प्रोग्राम में जब आपसे बात हो रही थी आपने कहा था कि अब तो परमिशन भी मिल जाएगी, हम कराची में बड़ा सियासी पावर शो करेंगे। क्या हुआ? कराची इंतज़ामिया ने तो जवाब दे दिया कि दहशत गर्दी का खदशा है, PTI को जलसे की इजाज़त नहीं दे सकते। जी सर, आप देखिए ना इंतजामिया का हमसे कितना प्यार है। उन्होंने जवाब ये थोड़ी दिया कि दहशत गर्दी का खतरा है। उन्होंने कहा है कि PTI की नेशनल लीडरशिप आएगी तो उनको खतरा है, उनको बचाना चाहती हैं। आप इंतजामिया का आप हमसे जरा मोहब्बत तो देखिए। और तंजिया तौर पे मैं भी उनके इस तरफ बैठ के हंस रहा हूँ, थोड़ा सा आप भी मुस्कुरा दीजिए। थोड़ी सी आपके नाजरीन से भी गुजारिश होगी कि वो भी थोड़ा सा मुस्कुरा दें। इस तरह के लोग आपके पास DC और SSP लगे हुए हैं जिनकी इनकॉम्पिटेंस की वो बातें हैं। मैं आपको क्या बताऊं कि आज जो डॉक्यूमेंट कोर्ट में जमा करवाया उसमें अटेंडेंस लिखी हुई है PTI के लोगों की। आगे पता है ब्रैकेट्स में क्या लिखा हुआ है? तस्वीर भेजता हूं आपको अभी। MPA फॉर्म 45, MNA फॉर्म 45। यानी उनको स्पेलिंग की गलतियां, ग्रामर की गलतियां। पहले कहा जी 3 लोग हैं, कोरम पूरा नहीं है। दूसरी मीटिंग बुलाई, उसमें भी 3 लोग हैं, उसमें डिसीजन ले ली। इस टाइप के लोग, मैं तो परेशान हो गया हूँ। पाकिस्तान की जो हालत है वो इसी वजह से है। और आज छोटी छोटी शक्लें बना के कोर्ट में बैठे हुए थे, वो अदालती वक्त की कमी की वजह से आज टेकअप नहीं हो सका। तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि ये कल टेकअप हो, वरना कंटेम्प्ट तो हो गया है, लिख के तो दे दी है कि हमने परमिशन नहीं दी। हालांकि अदालत ने कहा था 10 दिन के अंदर परमिशन दें।
तो इनकी मर्जी है जी, आगे कॉन्सिक्वेंसेज इन्होंने फेस करने हैं, रिपरकशंस इन्होंने फेस करने हैं। लेकिन ये जो हम परेशान होते थे ना कि ये मुल्क के साथ हो क्या रहा है, इनका जवाब देख के आज पता लग गया कि मुल्क के साथ ये क्यों हो रहा है। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन ये एक आपने कहा कि जो ऑफिसर्स हैं, क्या आपको वाकई में लगता है खदशात यही हैं कोई, या पीछे कुछ मामला कुछ हो रहा है? इंतज़ामी अपनी जगह, पॉलिटिकली अपनी, चूँकि यहाँ पे सिंध हुकूमत है, सिंध कैबिनेट के, सिंध काबीना, खैर माफ़ कीजिएगा, सिंध असम्बली के अंदर आपके लोग भी मौजूद हैं। फ्लोर के ऊपर ये इशू उठाया गया, पॉलिटिकल एक्टिविटी है, तमाम एक्टिविटीज़ जिस तरह शायद आप सुन पाए या नहीं पाए। इंट्रो में मैंने बताया कि MQM ने जलसा किया, उससे पहले मौलाना फजल रहमान साहब ने जलसा किया। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक्टिविटीज़ तो अपनी नहीं, आप तो पीछे चले गए हैं जफीर साहब। अभी संडे को शारे फैसल जमात इस्लामी एग्जैक्टली, बहुत मैं खुद स्टक था उस रैली में। हाँ, मैं जमात इस्लामी की इज्जत करता हूँ, अच्छे लोग हैं, डिसिप्लिन लोग हैं, लेकिन हर दूसरे हफ्ते शारे फैसल बंद कर देते हैं। तो जो रोड बंद कर रहे हैं, थोरोफेयर बंद कर रहे हैं, उनको इजाजत है। इसमें फर्क है, से कह रहे हैं कि भाई बागी जिना में कर देते हैं, जहाँ इजाजत है, जहाँ किसी बंदे को तंगी नहीं होगी, कोई एम्बुलेंस नहीं रुकेगी, कोई रेस्क्यू 1122 की गाड़ी नहीं रुकेगी, किसी की बहन बेटी को गाड़ी में इसमें बैरिस्टर साहब हमें नहीं मिल रही। सर मसला ये है कि जमात इस्लाम की जो टॉप लीडरशिप है उसको दहशतगर्दी का खदशा नहीं है ना, तो इसलिए परमिशन मिल जाती है। आपने बात खत्म कर दी जी, आपने बात खत्म कर दी। अब इससे आगे हम क्या बात करें, ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि खतरा दहशतगर्दों से है या खतरा उनसे है जिन्होंने हमें दहशतगर्दी से बचाना है। तो आप क्या कह सकते हैं हम। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, मामलात किस तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? बज़ाहिर तो रिलीफ मिल रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, केसेस भी इसी तरह के हैं। फौरी तौर पे कोई आपको लगता है पसे पर्दा डायलॉग इन पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कोई? नहीं जी, कोई डायलॉग नहीं है जफीर साहब। अब भी अगर कोई डायलॉग की बात करे तो मैं तो वो बात सुन के परेशान ही हो जाऊंगा, बिकॉज 1 साल तकरीबन होने को है, अगस्त में 1 साल होने वाला है। वो बंदा मर्दे हुर अंदर बैठा है और वो कहता है मैं हार नहीं मानूंगा, और इनकी नाक रगड़ दी है। जो जाली फॉर्म 47 की सरकार जो बनी है, इनकी कोई टके की इनकी इज्जत नहीं रही। अब तो कोई नहीं कह सकता डील का, वो सारी बातें थी। शायद मुझे भी, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अरेस्ट होने से पहले लगता था शायद हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद शायद खान साहब कहें कि जी चलो बाहर निकालो, क्योंकि ये जेल बड़ा मुश्किल काम है। और ये आपको पता है कि नवाज शरीफ तो 2 दिन नहीं रहा, कभी कभी उसको मच्छर काटते थे, कभी उसके प्लेटलेट्स हाई होते थे, कभी लो होते थे, शुगर ऊपर जाती थी, BP नीचे जाता था, सर पे बाल कम हो जाते थे, सो ऑन एंड सो फोर्थ, बड़े मसाइल हो जाते थे। बट ये खान साहब तो 1 साल जेल के अंदर रहे हैं और सारे केसेस मेरिट के ऊपर जो है वो जीत के बाहर आ रहे हैं। साइफर केस में जब कुछ था ही नहीं तो क्विटल ही मिल रहा था ना। अब ये जो इद्दत केस आपने बनाया हुआ है, बेशर्मों की तरह बेहुदा हरकत की है जिसने भी की है, मैं तो बिल्कुल कैटेगोरिकली कहता हूँ ये जिसके भी माइंड का एक्सपेरिमेंट है वो इंतहाई बेहुदा शख्स है। उसने, उसके माँ बाप ने उसकी तरबियत ही नहीं की कभी, वरना कोई अगर अच्छा इंसान होता तो इस तरह का केस कोई बनता नहीं था सर। लेकिन वो इससे जगहसाई खुद बनाने वालों की और उनकी हुई, और इसका रद्द-ए-अमल भी आपने देखा। दूसरा बिलावल भुट्टो आज एब्सोल्युटली जनाब, तो जिसने भी केस में खत्म हो जाना है, खान साहब ने अल्टीमेटली अदालतों से केसेस लड़के बाहर निकलने हैं। और पहली दफा होगा पाकिस्तान की तारीख में कि एक सियासतदान ने कहा हो कि भाई मैं नहीं तुम्हारे सामने झुकूंगा, आओ केसेस चलाओ और मेरिट पे अदालतों से फैसले लेके बाहर है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बैरिस्टर साहब। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चूँकि जहाँ आप हम रह रहे हैं इस सूबे की, उन्होंने बात की, उनको याद आया कि उनके CM भी हैं और CM के नीचे कैबिनेट भी है, और शहर में और पूरे सूबे में तरक्याती काम नहीं हो रहे, आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, और वो बड़े नाला नज़र आए, गिला शिकवा करते हुए नज़र आए। उन्होंने कहा कि जी सिंध हुकूमत से सस्ती छोड़े, आवाम के मसाइल हल करे और सिंध के वज़रा कारकर्दगी दिखाएं। बिलावल भुट्टो जरदारी आज बरस पड़े अपनी CM पे भी और कैबिनेट पे भी। किस तरह देखते हैं कि ठीक है कि कोई देर से ही सही कुछ याद आया उनको? मैं जफीर साहब माजरत के साथ मैं शायद मेरिट पे बात ना कर सकूं। 2008 से आप हुकूमत में हैं, उसके बाद फिर आप आके इस तरह की बातें करें। और वैसे ही वो एक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ऑन अ लाइटर नोट कह रहा हूँ, एक कॉमेडी सर्कस ही होता है।
क्योंकि मकफात अमल को उन्होंने मतफक अमल बोल दिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ जो है वो उनका एक अजीब ही आपको पता है कि तरीकाकार। मुझे तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की समझ नहीं आई। भाई आपकी हुकूमत है, आप अपनी हुकूमत से किस चीज की तनकीद कर रहे हैं? परफॉर्म करें, वरना हुकूमत से कहें रिजाइन कर लेकिन दो। एक चीज़ तो उन्होंने बड़ी अच्छी की ना शर्जीली नाम अहमद साहब, थ्रू आउट हम देख रहे थे कि वो एक ही उनके पास टॉपिक था इमरान खान। तो उन्होंने कहा कि आप इमरान खान को छोड़ें, आप अपनी कारकर्दगी की बात करें। हाँ ये ठीक है, बट देखिए अल्टीमेटली द बक स्टॉप्स विद बिलावल भुट्टो एंड आसिफ अली जरदारी। आसिफ अली जरदारी इज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। बिलावल भुट्टो सर्व्ड एज फॉरेन मिनिस्टर अंडर शहबाज शरीफ, जो जिन्होंने यानी क्या क्या नहीं उनकी वालदा के साथ किया, तस्वीरें फेंकने से लेकर गंदे इल्जाम लगाने तक। लेकिन वो उनके फॉरेन मिनिस्टर बने और इस वक्त उनकी सूबे में हुकूमत भी है। तो बक स्टॉप्स विद हिम, ये तो नहीं हो सकता कि वो इस तरह की ड्रामेबाजी करें और हम उनके बड़े फैन हो जाएं। भाई परफॉर्म आपने करना है, आपके वजीर नहीं परफॉर्म कर रहे तो आप रिजाइन करें, घर जाएं। बहुत शुक्रिया वैसे लिताज साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। और इसमें कोई शक नहीं, सिंध में कारकर्दगी बेहतर करनी होगी। कारकर्दगी बेहतर उसी सूरत में हो सकती है वज़रा की जो टीम है वो फोकस करे सिंध के ऊपर। जैसा भाई साहब भी बता रहे थे, 2008 से लेकर अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बरसर इक़्तिदार है सूबे के अंदर, और किससे शिकवा कर रहे हैं, किसके साथ नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं, ये उनको खुद पूछना चाहिए। और देर आए दुरुस्त आए, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को याद आया शायद, अब चूँकि बजट आ रहा है तो उनको इसलिए भी उनके जहन में ये बात आई। अदरवाइज़ ये तो साला साल काम करने वाली बात है और डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं हो रही। सड़कें टूट फूट का शिकार है, कराची जैसा शहर ज़बों हाली का शिकार है, और बाकी जो सिंध के शहर हैं उनका तो आप नाम ही ना लें। कोई एक मॉडल यूसी नहीं बना सकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और फुल फ्लैश उनके पास हुकूमत है, इक़्तिदार है, और अब तो सदर ममलकत भी उनके हैं, और सेनेट में उनकी नुमाइंदगी है, चेयरमैन सेनेट उनके हैं, स्पीकर उनके हैं। तो ये सारे मामलात होने के बावजूद सिंध तरक्की क्यों नहीं कर रहा और कैसे तरक्की करेगा, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, और शायद बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब उसको फोकस करना चाह रहे हैं। अल्लाह करे कि कोई चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएँ। वक्त हुआ कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे भारत में इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस में बड़ा ज़बरदस्त अपसेट हुआ, और जो एक अपोजिशन इत्तेहाद था उनके पास सादा अक्सरियत तो नहीं आई, लेकिन उन्होंने मोदी जी जो दावा कर रहे थे कि अब की बार 400 पार, तो 400 तो पार ना कर सके बल्कि सादा अक्सरियत भी नहीं हासिल कर सके। अब वो इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे और उन्होंने ऐलान भी किया। इसके ऊपर बात करेंगे और भारत से भी तजिया हासिल करेंगे कि इस वक्त वहाँ पे क्या हो रहा है, और आने वाली जो सरकार है वो कितनी पायदार होगी। और अपोजिशन जो दावा कर रही है कि हुक्मरान इत्तेहाद की 272 की सादा अक्सरियत चूक कर गई, अगर ये भी कोई सरप्राइज़ हुआ तो ये खुद चूँकि अभी जोड़ तोड़ जारी है और 7 जून को फैसला हो जाएगा, तो उससे पहले कोई बड़ा सरप्राइज़ मिल सकता है। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।